और मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक बेरोजगार साथियों को के साथ शेयर करें या पूरी नर्सिंग फ्रंटनी के साथ शेयर करें कि 80-20 के मुद्दे पर अभी तक क्या चल रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स नर्सेज यूनियन ने अपने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिसको हम अप्रोच कर सकते थे या हमारे बेरोजगार साथियों ने अप्रोच किया, हमने लगातार दबाव बनाया, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया या यूँ कहें कि वो अपना मनमाना रवैया इख्तियार किए हुए है। वो बेरोजगार नर्सिंग साथियों के साथ लगातार अन्याय वाला रुख अख्तियार किए हुए है और ये बड़ी दुखद बात है कि इन पॉलिटिकल राजनीतिक कारिंदों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने या जितने भी केंद्रीय मंत्री जिनसे हम मिले हैं, उन्होंने हमारी बात को पुरजोर तरीके से नहीं रखा, यानी हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। साथियों, आप बड़े गुस्से हो, आपका गुस्सा जायज़ है इन लोगों के खिलाफ, और आपका गुस्सा किस तरीके से निकलेगा या आप इसे किस तरीके से बाहर लेके आएंगे ये आप पे निर्भर है। लेकिन एम्स नर्सेज यूनियन खुद जो ये व्यवहार है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कि इस मुद्दे पर वो अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं, हम बड़े दुखी हैं और चिंतित हैं आपके भविष्य को लेकर, बेरोजगार साथियों के भविष्य को लेकर, और इस प्रोफेशन पे जो सिस्टमेटिकली अटैक किया जा रहा है अलग अलग नीतियों के तहत, अलग अलग कानूनों के तहत, उन सबको लेकर हम चिंतित हैं और लगातार इस मुद्दे पे हम हमारा हल्ला बोल का कार्यक्रम लगातार किए हुए हैं, लगातार पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय पे भी बना रहे हैं और मंत्री जी पे बना रहे हैं। इसके साथ साथ साथियों, जैसा कि एम्स नर्सेज यूनियन ने आप लोगों के साथ एक बात साझा की थी कि हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो इस चीज़ को 80-20 के जेंडर रिजर्वेशन को रोकने में हमारी मदद करेगा। हम लीगली भी जाएंगे और पॉलिटिकली प्रेशर बनाएंगे। तो एम्स नर्सेज यूनियन ने इसमें लीगल मूव किया और एम्स नर्सेज यूनियन इस मामले को जो कैट न्यायालय है दिल्ली का, उसकी प्रिंसिपल बेंच में इसको लेकर गई। वहाँ पे एम्स नर्सेज यूनियन पार्टी बनी। मैं स्वयं व्यक्ति हरीश कुमार काजला और 2 हमारे बेरोजगार साथी, हम टोटल 4 लोग इसके अंदर पार्टी बने थे और वहाँ पे कैट ने हमारी जो इंटरिम रिलीफ थी उसको मना कर दिया गया और ये कहा गया कि एम्स नर्सेज यूनियन लीगली इसका पार्ट नहीं बन सकती और जो बाकी लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि ये मामला आप लोगों की तरफ से जाना चाहिए। तो हमने आर्ग्यूमेंट किए हमारे एडवोकेट ने कैट न्यायालय के अंदर, और वहाँ से हमें इंटरिम रिलीफ नहीं दी गई और ये कहा गया कि जो नेक्स्ट 7 अक्टूबर है उसको एक और डेट दे दी गई हियरिंग की और ये कहा गया कि डिटेल इस पे हियरिंग होगी, उसके बाद एक डिसीजन आएगा। तो कैट जो प्रिंसिपल बेंच है उसके इस ऑर्डर के खिलाफ एम्स नर्सेज यूनियन और हम सब लोग माननीय हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने गए और उसमें मैं खुद हरीश कुमार काजला एक पार्टी बना हूँ, साथ मेरे साथ 2 बेरोजगार साथी और हैं इस केस के अंदर। और साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि मेरे पास सिस्टम से मैसेज आया कि आप यहाँ पे 13-14 साल से जॉब कर रहे हैं, आपको आखिर फॉर्म भरने की ज़रूरत कहाँ थी, आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत कहाँ थी और आपको अप्लीकेंट बनने की ज़रूरत कहाँ थी। तो मेरा जवाब साथियों यही था कि मैं मेरे बेरोजगार साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके लिए लड़ रहा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मेरे प्रोफेशन के साथ जो गलत तरीके की नीतियाँ लाई जाएंगी उसके खिलाफ हर वो मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ और मैं हर वो त्याग करना चाहूँगा और मैं मेरे प्रोफेशन के साथ हमेशा ही खड़ा रहना चाहूँगा। तो साथियों, मुझे ऐसी चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। और जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसमें एम्स नर्सेज यूनियन को पार्टी नहीं बनाया गया और जो जहाँ 2nd नंबर पे मैं था मुझे पार्टी बनाया गया और हाई कोर्ट के अंदर हमारी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हमें ये कहा कि आपने जो इंटरिम रिलीफ मांगी है, जो 80-20 का जेंडर रिजर्वेशन को आपने रोकने की बात कही है या इस एम्स की जो भर्ती है इस पे रोकने की बात कही है, उस पे हम डिसीजन तभी दे पाएंगे जब कैट अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट इस पे दे देगा। तो हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि अभी एग्ज़ाम हो चुकी है तथा रिजल्ट आने वाला है, लोगों की नियुक्तियाँ हो जाएंगी, उसके बाद लोगों के साथ हम न्याय कैसे कर पाएंगे। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा और कैट को ये डायरेक्शन दिए हैं कि आप विद इन 1 मंथ इसमें एक फाइनल आर्ग्यूमेंट दें और उस फाइनल आर्ग्यूमेंट पे ही हाई कोर्ट आपको इंटरिम रिलीफ के बारे में सोचेगा। यानी कि हमारे पास लगभग 1 महीना है, इस 1 महीने के अंदर माननीय कैट न्यायालय इसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट करेगा और एक फाइनल डिसीजन देगा और उसी डिसीजन के हिसाब से हाई कोर्ट के अंदर हमें इंटरिम रिलीफ मिलेगी। तो साथियों, अभी तक एम्स का रिजल्ट भी नहीं आया। हो सकता है कि हमने जो ये डेवलपमेंट किए हैं, लीगल डेवलपमेंट किए हैं, कैट में गए हैं, लगातार हाई कोर्ट में गए और विद इन 1 मंथ में सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। हो सकता है ये प्रेशर भी हो सकता है कि अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ।
और जिस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हाई कोर्ट के द्वारा, शायद एम्स एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको पढ़ रहा होगा, या उसी हिसाब से ये लोग अपना जो रिजल्ट है उस पर अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो साथियों, ये आपके सामने रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि एम्स नर्सेज यूनियन लगातार आप लोगों के लिए लड़ रही है, लीगली लड़ रही है, पॉलिटिकली लड़ रही है। तो ये मैं एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो संदेश है वो सभी बेरोजगार साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और साथियों, दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर लड़ेंगे, एक साथ होकर लड़ेंगे तो शायद इस सरकार से लड़ पाएंगे। और ये जो काली नीति आई है, काला कानून आया है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में जो नर्सिंग ऑफिसर्स बनने वाले थे वो बेरोजगारों की भीड़ के रूप में तब्दील होने वाले हैं, उससे हम बच सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो साथियों, आप लोगों के सामने जो अपडेट थी और आप लोगों ने मुझे इधर सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।